हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो हमने हिंदी पढ़े थे पिछले इसमें पार्ट 1। अब पार्ट 1 में हिंदी में हमने क्या पढ़े थे आपको मैं याद दिलाती हूँ फिर से, है ना। तो पार्ट 1 में हिंदी में हमने पढ़े थे सबसे पहले स्वर। ओके, स्वर। अब स्वर क्या है ये बता देती हूँ आपको, तो याद आ जाएगा, आप फिर खुद मेरे साथ बोलेंगे। ओके, तो है स्वर है अ आ ई ई ओ ओ री ए ऐ ओ औ, फिर ओ औ अम आहा। क्या हो गए ये? स्वर हो गए। स्वर भी मैंने आपको किस तरह से पढ़ना बताई थी कि जैसे अ आ ये सब ऊपर नीचे ये भी बताई थी मैंने आपको पिछले वीडियो में, है ना। अ आ ई ई ये मैंने इस तरह से आपको ऊपर नीचे ही पढ़ना बताई थी, ये थे स्वर। अब स्वर में ही मैंने आपको पिछले वीडियो में मात्रा बताई थी कि मैं कैसे स्वर की मात्रा और ध्वनि मैंने ये भी बताई थी आपको। तो स्वर तो बता दी मैंने। अब स्वर की मात्रा, तो अ जब बोलते हैं तो उसमें हमको कोई मात्रा सुनाई नहीं देती, क्योंकि सिर्फ केवल खाली अ शब्द सुनाई देता है। उसके बाद में आ, है ना। उसके बाद में क्या है? आ बोल रहे हैं तो उसके पीछे क्या सुनाई दे रहा है? आ, यानी आ की मात्रा। ओके, उसके बाद में ई, तो ई छोटी ई की मात्रा, ई बड़े ई की मात्रा। फिर उसके बाद में ई के बाद में ऊ छोटा ऊ, उसके बाद में बड़ा ऊ। फिर री की मात्रा कहाँ लगती है? जैसे हम अगर कृष्ण शब्द लिख रहे हैं तो क्र में नीचे जो मात्रा लगाते हैं वो कौन सी होती है? री की मात्रा होती है। ओके, तो मैंने ये भी बताई थी आपको। उसके बाद में ए आई, यानी ए की मात्रा, आई की मात्रा, फिर ओ की मात्रा, औ की मात्रा। तो ये क्या थी? मात्रा थी। जो औ की मात्रा है वो ऊपर से लगती है, ए की मात्रा भी ऊपर से लगती है, आई की भी। ओ औ में 2 मात्रा लगती है ऊपर से, तो ये थी मात्राएं। मात्राओं के बाद में आता है ध्वनि। तो यही मात्रा, स्वर की मात्रा के बाद में ध्वनि। तो ध्वनि कैसी थी? जैसे अमर का अ, तो अमर में अ बोल रहे हैं तो मात्रा नहीं है, अमर, है ना, अमर। तो अमर में कोई मात्रा नहीं है। उसके बाद में वही आदर का अ, तो आदर के अ में को क्या लग रहा है? अ की मात्रा लग रही है, आ की मात्रा। ओके, क्या लग रही है? आ की मात्रा। तो ये मात्राएं थी, मैंने इसी तरह आपको पूरी मात्रा पढ़ा दी थी। तो हो गया स्वर, मात्रा, ध्वनि, और आपको ये मैंने पूरा पढ़ा दी थी। अब मैं आपको इसी पाठ में क्या बताने जा रही हूँ? व्यंजन। क्या बताने जा रही हूँ? व्यंजन। तो व्यंजन किस तरह से पढ़ेंगे, कैसे लिखते हैं, व्यंजन क्या है, ये मैं बता देती हूँ आपको। ओके, तो व्यंजन में मतलब पार्ट 1 व्यंजन। ओके, तो पार्ट 1 में व्यंजन में मैंने यहाँ व्यंजन कुछ व्यंजन लिख के रखी हूँ और इसके बाद के और बताऊंगी आपको। तो पहले ये पढ़ लेते हैं हम। तो क ख ग घ अंग, ये क्या है? पहली लाइन क्या है? क ख ग घ अंग। च छ ज झ इय, है ना। सेकेंड लाइन क्या है? च छ ज झ इय। फिर ट ठ ड ढ ण, ये है ट ठ ड ढ ण। त थ द ध न, त थ द ध न। प फ ब भ म, ये क्या है? व्यंजन है ना। ये व्यंजन इस तरह से पढ़े जाते हैं। तो एक एक व्यंजन को पहले पढ़ना है, समझना है, जैसे मैंने पढ़ी। एक एक व्यंजन को हमने पढ़े और समझे, और एक एक शब्द को बताई मैंने कि क क्या है, ख क्या है ना। तो ये क ख ग घ अंग, तो ये क्या है? ये मैंने आपको व्यंजन पढ़ के बताई। तो ये व्यंजन हमने पढ़े, मैंने लिखी, पढ़ के बताई। तो जिस तरह से मैंने पढ़ी वैसे आप पढ़ोगे। अब इसके आगे के व्यंजन भी हम और लिखते हैं और बता देते हैं आपको। ओके, अभी ध्यान। तो मैंने ये व्यंजन
आपको अभी एक एक शब्द पढ़ के बताई थी कि ये कैसे पढ़ते हैं। फिर से एक बार एक एक शब्द रिपीट करती हूँ, फिर इसको मैं लय में बताती हूँ कि कैसे पढ़ना है ना। क ख ग घ अंग, च छ ज ज इय, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो ये मैंने अभी एक एक शब्द पढ़ के बताई। अब इसी व्यंजन को लय में कैसे पढ़ना है वो बता देती हूँ, है ना। क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ ण, है ना, त थ द ध न, प फ ब भ म, है ना। तो ये लय में तो क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये हो गया इसका लय, काय का, व्यंजन का। जो यही व्यंजन एक एक शब्द पढ़ी थी, उसके बाद इसी व्यंजन को मैंने आपको लय में पढ़ के भी बताई। तो आपको इसी तरह से इसको पढ़ना है, इसी व्यंजन को, और पहले एक एक शब्द पढ़ना और फिर उसके बाद लय में पढ़ना। तो ये लय में पढ़ने से और जल्दी याद हो जाते हैं। और अगर एक एक शब्द भी पढ़ोगे तो लय में याद होंगे। एक एक बार लय में और पढ़ के बताऊं, है ना। तो क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो ऐसे पढ़ोगे ना तो जल्दी याद होगा, क्योंकि लय में जल्दी कोई भी चीज याद होती है, चाहे वो स्वर हो चाहे वो व्यंजन हो। तो ये था व्यंजन। अब इसके आगे के व्यंजन और मैं लय में भी और एक एक शब्द में पढ़ के बता दूंगी, है ना। तो ये व्यंजन लय में पढ़ना है आपको। तो हमने संयुक्त व्यंजन कहाँ तक पढ़े थे, प फ ब भ म, है ना, वहाँ तक पढ़े थे। अब उसके आगे की ये व्यंजन मैंने और लिखी है। तो ये व्यंजन मैं भी आपको पहले एक एक शब्द बताऊंगी, फिर इसको लय में बताऊंगी। य र ल व, ये क्या है, य र ल व, है ना। उसके बाद में श स स ह, है ना, श स स ह। उसके बाद में श त्र ज्ञ, ये उसके बाद के व्यंजन है जो हमने क ख ग से प फ ब भ म तक पढ़े थे। उसके बाद में ये था कि य र ल व, श स स ह, श त्र ज्ञ। तो ये हो गए पूरे व्यंजन। अब इसको लय में कैसे पढ़ना है वो भी बता देती हूँ। य र ल व, है ना, य र ल व, श स स ह, तो श स स ह, श त्र ज्ञ। तो ये हो गए लय में पढ़ने में, यानी य र ल व, श श श ह, श त्र ज्ञ। तो ये क्या हो गए, लय में हो गए। तो ये व्यंजन हमने एक एक शब्द भी पढ़े और उसको लय में भी किए। तो ये हो गए हमारे व्यंजन, है ना। तो ये व्यंजन पूरे हमने पढ़े। अब इसके आगे का मैं फिर और बताऊंगी, पर ये व्यंजन को लय में भी पढ़ना है और एक एक शब्द में भी लेना है। जैसे स्वर को लय में पढ़े थे हमने कल, उसी तरह मैंने व्यंजन भी आपको लय में बताई और एक एक शब्द भी पढ़ना बताई कि ये किस तरह से पढ़े जाते हैं। तो इसी तरह से आपको भी पढ़ना है, ओके। तो ये हो गए व्यंजन। तो ये हमने पूरे व्यंजन पढ़े थे। अब इसी व्यंजन में ये जो है श त्र ज्ञ श्र, है ना, तो ये क्या है, संयुक्त व्यंजन। ये काय में आते हैं, संयुक्त व्यंजन में, ओके। और उसके बाद अन्य व्यंजन भी है इसमें। तो पहले संयुक्त व्यंजन में क्या क्या आया, श त्र ज्ञ श्र, ओके, ये संयुक्त व्यंजन में आ गए, है ना। अब इसके बाद अन्य व्यंजन। अब अन्य व्यंजन में हमने ड और ढ ये फिर पढ़े थे। तो आप बोलोगे मैडम तो फिर ये वही बता रही है, ऊपर पढ़ लिया हमने, लेकिन जब ऊपर पढ़े तो उसमें क्या नहीं था, नीचे बिंदु नहीं थी। अभी ये अन्य व्यंजन में आ गए तो उसके नीचे क्या आ गई, बिंदु आ गई, इसलिए ये अलग से अंश व्यंजन में हट के आ गए। जैसे ये संयुक्त व्यंजन में आए, ये तो अन्य व्यंजन में आए। तो क्या है, अन्य व्यंजन क्या है, ड और ढ,
तो ये पूरा मैंने आपको जो व्यंजन था उसमें संयुक्त व्यंजन, अन्य व्यंजन, ये सब पूरा मैंने आपको बताई। अब इसको तो हमने ये पूरा पढ़े। उसके बाद में अन्य व्यंजन में हमने इन दो व्यंजन को पहले क्या पढ़े थे, ड और ड, लेकिन जब बिंदु लग जाती है तो उसको क्या पढ़ते हैं, ड़ और ढ, है ना। ये दो व्यंजन को इस तरह से पढ़ते हैं, ड ढ, तो वो बिंदु लग गई, उसके बाद ड़ ड़, इस तरह से पढ़ा जाता है क्योंकि उसके नीचे बिंदु लग गई है, तो इसका थोड़ा सा पढ़ने का तरीका अलग हो जाता है। तो ये है व्यंजन। अब उसके बाद आपको मैंने जो व्यंजन बताई थी उसको मैं एक बार फिर से पढ़ के बता देती हूँ, है ना। तो क ख ग घ अंग, च छ ज झ इ ट ठ ड ढ ण, प फ ब त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श श स ह, फिर उसके बाद फिर श त्र ज्ञ, और फिर उसके बाद में मैंने जो संयुक्त व्यंजन बताई थी, श्र और फिर ड और ढ, उसको कैसे पढ़ना, ड़ और ड़, ये बता दी थी। तो ये पूरे स्वर हो गए। ओके स्टूडेंट, आप इसी तरह उसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद में उसको लय सुर ताल में करेंगे। ओके स्टूडेंट, और मुझे वीडियो भेजेंगे। तो पहले स्वर पढ़े थे तो वो स्वर बताई थी, लेकिन ये अभी हमने व्यंजन पढ़े, उसमें स्वर बता दी थी मैंने कि स्वर, लेकिन ये अभी हमने क्या करे, पूरे व्यंजन पढ़े, संयुक्त व्यंजन, अन्य व्यंजन और पूरे व्यंजन हमने पढ़े। और इसी तरह आपको भी व्यंजन पढ़ना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।